और अगर एलजी जो है उनके मानक मान लिया जाए तो 6.5 लाख से चुनाव जीतने वाले गंगा पुत्र, मुझे गंगा भैया ने बुलाया है, मात्र 1.5 लाख से चुनाव जीतते हैं वाराणसी में। तो गंगा जी का शाप उनको लगा, थोड़ा बहुत लगा, अगली बार पूरा लगेगा। आपके जो भगवान हैं वो 1.5 लाख वोट से जीते गंगा भैया के शाप से। भगवान आपके भगवान बोल रहे हैं। अगर 10% दिखा रहा है कि देखिए ऐसा है ना, देखिए आप थोड़े कम बुद्धि के आदमी हैं। ये क्या बात हुई? दोस्तों, आज की डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक रत्नाकर त्रिपाठी ने जबरदस्त धुलाई कर दी है बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा की, और साथ ही साथ चित्रा त्रिपाठी से भी उनकी जबरदस्त बहस हो गई। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी की सीएम आतिशी ने एलजी के पास अपना त्याग पत्र देने गयी तो सूत्रों से खबर आ रही है कि एलजी ने उनसे कहा कि यमुना के अभिशाप के कारण केजरीवाल की हार हुई है। तो रत्नाकर त्रिपाठी इसी बात पर जवाब दे रहे थे, तभी के शर्मा बीच में कूद पड़ते हैं, जिसके बाद रत्नाकर त्रिपाठी उनको कम बुद्धि का आदमी कहते हैं। तो के शर्मा आपस से बाहर हो जाते हैं और उनका साथ देने के लिए गोली इनकर चित्रा त्रिपाठी भी मैदान में कूद जाती हैं और मोर्चा संभाल लेती हैं। तो चलिए दोस्तों, डिबेट को पूरा देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, राहुल गांधी की ओर से भी इसे एक बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान बनाया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा भला नहीं हुआ, 2% ही उनके वोट शेयर बढ़े हैं, लेकिन इस मुद्दे ने यमुना के पानी ने क्या काम किया है और वही शाप लगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यह हश्र हुआ। रत्नाकर जी चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चित्रा जी, सुदामा पांडे धुविल जी ने कहा था, एक उनकी कविता है, वो कहते हैं अपने लोकतंत्र का यह तमाशा है जहां मदारी की भाषा है। तो एलजी, अगर आपकी बात पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, एलजी जो है वो अपने मदारी की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे यमुना साफ नहीं हुई है, इससे कोई भी मुझे ऐसा नहीं कि इत्तेफाक नहीं है, और निश्चित तौर पे गंगा भी साफ नहीं हुई, इससे भी मुझे इत्तेफाक। आप जहां पे 80 पे कर रही थी अपना प्रोग्राम ना, वहां का पानी अभी भी पीने लायक नहीं, सीवर बहता है। बात तो सही है। और अगर हम इस बात को मानक मान लें, माननीय एलजी महोदय के शब्द को, कि यमुना का श्राप लगा, तो 27 साल तो बीजेपी यमुना से अभिशप्त थी। 27 साल सत्ता में नहीं आई, यमुना जी ने उनको इतनी गालियां दी या इतना अभिशाप दिया। 2 मिनट जाइए मैडम, आप तो जो बोलना बोलिए। 27 साल। अरे आप ही के हाँ में हाँ मिला रही हूँ रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब हाँ में हाँ तो मिलाने की इजाजत देंगे कि नहीं देंगे? आप ही के हाँ में हाँ मिला रही हूँ मैं, आप हाँ मत मिलाइए कि 27 सालों तक अभिशप्त रही। आपकी हाथ कम ना हो जाए, उससे मुझे डर लगता है। मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। और उसके बाद भी देखिए, यमुना मैया कितने संशय में है। हाँ। जिन्हें 62 सीट मिली और 67 सीट मिली, मैं 15 और 20 की बात कर रहा हूं बस। वो अभिशप्त लोग 67 और 62 पाते हैं और 48 ही सीट बीजेपी पाती है। तब भी 22 सीट, मतलब बीजेपी के ऊपर यमुना मैया को पूरा भरोसा नहीं है। सही पकड़े हैं। और अगर एलजी जो है उनके मानक मान लिया जाए तो 6.5 लाख से चुनाव जीतने वाले गंगा पुत्र, मुझे गंगा भैया ने बुलाया है, मात्र 1.5 लाख से चुनाव जीतते हैं वाराणसी में। तो गंगा जी का शाप उनको लगा, थोड़ा बहुत लगा, अगली बार पूरा लगेगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर ये जानिए, ये राजनीतिक दल, आप मुझे भी इंक्लूड कर सकती हैं, आप सभी राजनीतिक दल जब बोलते हैं तो बहुत अधिक बोलते हैं, और जब काम करने पे आते हैं तो नहीं करते। के शर्मा जी 2 मिनट बाद उंगली कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर गजब बेइज्जती है। ये तय है कि 27 साल आपको यमुना मैया ने जगह नहीं दी। पहले तो आपको 27 साल बाद पूरी बात सुन लीजिए, आपको तमीज नहीं है। और चित्रा जी, आप जैसे टीवी में बैठने लायक नहीं है, समझ गए आप? के शर्मा, आपको तमीज नहीं है। थोड़ी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगे रत्नाकर जी, ठीक है? तो मैं की पॉलिटिक्स नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे प्लीज, ठीक है? उनकी आपत्ति सही बात है, उन्होंने जिस शब्द पर आपत्ति जताई। हाँ, जल्दी से। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ कर रहे थे, सामने वाले को जब कुछ नहीं मिला तो उसने थूक दिया, तो मंडन मिश्र ने इनको कोई लेना पूछ रहा हूँ आपके थूक को, इन बात पे मंडन मिश्र गिना रहे हैं। आपके जो भगवान हैं वो 1.5 लाख वोट से जीते गंगा मैया के श्राप से, समझ रहे हो? रहने दीजिए। अगर चित्रा आपके भगवान नहीं है, सही है, आप चलिए किनारे हटिए। आपकी भाषा बता रही है कि आपकी क्या समझ है? इसका मतलब आप 60% जीते हैं, आम आदमी पार्टी 40%। आपके भगवान आपके भगवान बोल रहे हैं। अगर 10% दिखा रहा है कि आप गायब हो जाते। देखिए ऐसा है ना, देखिए आप थोड़े कम बुद्धि के आदमी हैं। ये क्या बात हुई रत्नाकर त्रिपाठी जी? पागलों, बच्चों, ये बिल्कुल गलत बात है रत्नाकर त्रिपाठी जी। मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत मैं कतई नहीं दे सकती। कम बुद्धि, ज्यादा बुद्धि, रत्नाकर त्रिपाठी जी खुद ही आप तय कर लेंगे क्या? रत्नाकर जी प्लीज 1 सेकंड सर। मुझे लगता है व्यक्ति सर, आप जिस पार्टी को फॉलो करते हैं, कांग्रेस पार्टी सर 0 पर खड़ी हुई है, डबल हैट्रिक लगाई है उसने। आप जिस रत्नाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं, जिसकी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ते हैं, कुछ उसकी भी बात कर लीजिए। राहुल गांधी ने ही यमुना के पानी को लेकर घेरा था अरविंद केजरीवाल को, और अभी आप पलटू राम जैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर।
राहुल गांधी की बातों पर भी आपके नेता हैं, आप ही के नेता हैं कांग्रेस के, आप ही के नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी की बातों पर भी तो बोल दीजिए ना सर। अब कम बुद्धि ज्यादा बुद्धि ये कौन सी भाषा हो गई? आप ही तय करेंगे कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन कम बुद्धिमान है। प्लीज रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये कोई डिबेट का स्तर नहीं हो सकता है। और कम से बिल्कुल सही बात मैं बोल रही हूँ, सही बात बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ। आप तय करेंगे किसकी कम बुद्धि है ज्यादा बुद्धि है। और ये एक सेकंड सर, बिल्कुल आप पलट रहे हैं। मैं आपसे कांग्रेस पार्टी वाला, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं ना सर। राहुल गांधी का बयान है कि यमुना को साफ कर पाने में अरविंद केजरीवाल असफल रहे, वो वीडियो चला रहे हैं हम, और आप यहाँ पर आकर न जाने कहा कि किसी की कम बुद्धि है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी? बनारस के लोग ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं रत्नाकर जी? आप अपने शब्दों पर गौर कीजिए थोड़ा सा सर, आपको भी संतुलन बनाकर रखने की जरूरत है। क्योंकि शर्मा जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। प्लीज सर, इस तरह की पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ती और ना इस तरह की डिबेट करती हूँ। बकवास करती है हरामखोर, छील के रख दूंगा। प्लीज, शब्दों की मर्यादा हमेशा बनी रहेगी। जो तोड़ेगा मैं उसका ऑडियो डाउन करा दूंगी बिना किसी हिचक के। तो के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास आऊंगी। सबसे पहले बोलिए। लेकिन आपने मुझे देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मुझे घोर आपत्ति है इस बात पर कि इनको बंद कराइए। ये यहाँ इसी तरह की करने आते हैं क्योंकि इनको डिबेट नहीं करना होता। ठीक है, चलिए बोलिए। ये किसी स्तर पे नहीं है, ना इनकी पार्टी किसी स्तर पर है। मैं केवल सबसे पहले एक आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं आपके चैनल पे कि एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली को, उनको जिन शब्दों का प्रयोग किया गया कांग्रेस पार्टी के इस नेता के द्वारा, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है, और ऐसे व्यक्ति को टीवी में बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारा। तो कांग्रेस के रहने और न रहने से कुछ नहीं होता। यदि इस यहाँ पर कांग्रेस लड़ती या नहीं लड़ती, जनता ने मन बनाया हुआ था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस बार हराना है, तो वो साथ भी लड़ते तो भी हारते। साथ लड़ जाते तो ज्यादा हो जाते ना वोट, यही तो बात है। 14 ऐसी सीटें हैं के शर्मा जी जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने इतनी ज्यादा सीटें पाई हैं जितनी कम से हारी है आम आदमी पार्टी। इसी वजह से पूछा जा रहा है कि दोनों मिल जाते तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल कर देते। 14 सीटों का आंकड़ा ये बताता है। मैं आपके आर्गुमेंट का जवाब दे देता हूं। मुझे एक चीज बताइए, जो वोट कांग्रेस को मिली वो किसने देखा है कि वो वोट जो है आम आदमी पार्टी को ही मिलता? वो विरोध में जिसने कांग्रेस को दिया वो भाजपा में वोट नहीं देता वो। और यदि ऐसा होता तो केजरीवाल का जो मैंने उदाहरण दिया, यहां तो कांग्रेस ने कोई वोट नहीं बढ़ाया। तो ये जो वोट कम हुआ, ये सारे वोट भाजपा को मिले ना, तो वो 12 सीटों में भी तो यही होता कि 12 सीटों का वोट को जो है बंधुआ मजदूर है क्या वो लोग आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, कि वो उन्हीं पे जाते या आम आदमी पे जाते, वो भारतीय जनता पार्टी को देते। ये क्यों नहीं होता? और इससे भी ज्यादा वोटों से हारती आम आदमी पार्टी। विषय ये नहीं है, ये भाजपा के जीत को कम करके आम आदमी पार्टी को बचाने वाले, जो भाजपा के विरोध में सोचने वाले तमाम तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ऐसा विश्लेषण करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? खत्म, बाय बाय, टाटा।